तुम्हारा दुश्मन कौन है? तुम्हें यही तो नहीं पता कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। चलो बताओ, आज के आजाद हिंदुस्तान में, आज के समय में यदि मैं आपसे पूछूं कि आज आपका दुश्मन कौन है, तो बताओ, बताओ भैया, आपका दुश्मन कौन है आज वर्तमान में? शत्रु बोलो, हैं? कौन? जोर से। आपका शत्रु है जो गलत काम करे। आप बताइए, आपका दुश्मन कौन है? कौन गलत काम कर रहा है? हैं? आपका शत्रु कौन? सुनो, कौन? आलस्य। सुनो, हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु है आलस्य। तो है ही, जो आपने कहा सही कहा, बिल्कुल सही है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु है छुआछूत। हमारा सबसे बड़ा शत्रु है कौन? जोर से। छुआछूत। इस छुआछूत ने हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमारे यहां जातियां व्यवस्था के लिए बनी थी, छुआछूत के लिए नहीं बनी थी। छुआछूत मिटाना है, यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरा, जो लोग हमारे हिंदुओं के गांव में, घरों में घुसकर धर्मांतरण करा रहे हैं, वो दुश्मन है। हम अपने हिंदुओं तक पहुंचे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें और हिंदू धर्मांतरण ना करे। धर्मांतरण कराने वाले आज हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। छुआछूत हमारा दुश्मन है, हाँ या ना? सबसे बड़ा दुश्मन और भी है, मैं एक दो पे नहीं, और सुनो, हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन है बेरोजगारी। हमारा दुश्मन है हमारा जरूरत से ज्यादा स्वार्थी हो जाना, आलसी हो जाना। आज का युवा इतना आलसी है, इतना आलसी है, कुछ करना ही नहीं चाहता। गाना गाएगा, हम बड़े बेरोजगार हैं, हम बड़े बेरोजगार हैं। सब गाना गा रहे हैं। युवा कौन सा गाना गा रहा है? हम बड़े बेरोजगार, बेरोजगारी का गाना। ये बेरोजगारी का गाना ना गाओ। हम कहते हैं युवाओं, अपने आप को इतना तपाओ, इतनी मेहनत करो कि आपको नौकरी लेने वाला ना बनना पड़े। आज सारे युवाओं को क्या चाहिए? नौकरी। मैं आप युवाओं से कहता हूं कि नौकर बनके क्या पाओगे? पढ़े लिखे हो, योग्य हो, तो नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले बनो। रोजगार लेने वाले क्या, रोजगार देने वाले बनो। आपका दुश्मन कौन है? आपकी वो सोच जो आपको नौकर बनाना चाहती है। वो लोग आजकल, कल मेरे से एक भाई ने प्रश्नोत्तरी में कहा कि मेरी मां चाहती है कि मैं नौकरी करूं। गुरुजी क्या करूं कि नौकरी लग जाए? मैंने कहा उसको कि भाई नौकरी के चक्कर में ना पड़ो, तुम बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करते, कोई काम क्यों नहीं करते, भले छोटा हो पर खुद का होना चाहिए। दूसरे के चौखट पे जाना नौकरी होती है साहब। तुम्हारी चौखट पे कोई आए वही वजनदारी होती है। तुम क्यों जाओ किसी के द्वार पे, भैया हमें काम दे दो। तुम कहो कि आओ भैया हमसे काम लो, 4-6 लोगों को रोजगार आप दो, 4-6 लोगों का चूल्हा आपकी बदौलत जले। ये समझदारी है, ये शिक्षा है। ऐसे क्या तुम पढ़ लिख करके नौकर बन गए? इतना पढ़े लिखे पर बने क्या? 2 कौड़ी के नौकर। अरे पढ़े लिखे हो तो नौकरी दो ना। बताओ, नौकरी लेने वाला बड़ा कि देने वाला बड़ा? बोलो। लेकिन आजकल माँ बाप क्या बोल रहे हैं? बेटा नौकरी करो,
पाठ पढ़ा रहे हैं, नौकर, सबको नौकर बनना है। पूरे भारत के युवाओं को क्या बनना? नौकर। सबको पढ़ लिख के क्या बनना? नौकर। पढ़ काय के लिए रहे? नौकर बनने के लिए। आग लगे तुम्हारी ऐसी पढ़ाई में जो तुम्हें नौकर बनाए? अरे पढ़ाई तो वो है जो मालिक बनाए। चंद्रगुप्त को पढ़ाया, चंद्रगुप्त को चाणक्य ने पढ़ाया ऐसे कि सम्राट बना के बिठा दिया। आपकी पढ़ाई आपको सम्राट बनाए, आपकी पढ़ाई आपको विकसित करे, बड़ा करे, तब तो पढ़ाई का मतलब है। नौकर ही बने 50,000 के, 1 लाख के, तो क्या करें? लाख 50,000 के नौकर बन भी गए तो क्या पा लिया? क्यों जी? इसलिए मेरी बुद्धि कहती है यार नौकर तो ना बनो कम से कम। आप तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं मतलब मैनेज करिए। आपके नीचे 4-6 लोग काम करें, ऐसे अपने आप को डेवलप कीजिए। दया ही धर्म है। तो धर्म किसे कहते हैं? सत्य बोलने को धर्म कहते हैं। जहां सत्य वहां धर्म, जहां दया वहां धर्म। धर्म की तीसरी परिभाषा भी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म किसे कहते हैं? परहित। किसे कहते हैं? परहित। जो परहित करता, परहित का मतलब क्या हुआ? औरों का भला, औरों का जो सबका भला करता है वह धर्मात्मा है। इसलिए धर्म किसे कहते हैं? परोपकार की भावना को धर्म कहते हैं। इसलिए गौरी गोपाल में कोई भी आओ सबको पेट भर भोजन मिल रहा है, यही परोपकार है, यही सेवा, यही परहित है, यही धर्म। वृद्ध माओ को आसरा मिल रहा है, क्या है ये? परहित है। लोगों का क्या है? आप लोग भी हित कर रहे हैं, आप लोग सहयोग कर रहे हैं माओ के लिए, भोजन के लिए, तो आप लोग भी परहित कर रहे हैं, यही धर्म है। किसी भूखे को रोटी खवाना, प्यासे को पानी देना, निर्वस्त्र है तो वस्त्र देना, बेसहारा है तो सहारा देना, भटका है तो रास्ता बताना, यही धर्म है। ये सब कुछ धर्म की श्रेणी में आता है। मैया जा रही हो टाटा। धर्म किसे कहते हैं? दया को, सत्य को, परहित को। कितनी परिभाषाएं मिल गई धर्म की? बोलो, कितनी परिभाषाएं धर्म की? दया धर्म का मूल है, पहली। धर्म न दूसर सत्य समाना, दूसरी सत्य। तीसरी परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म की और भी सूक्ष्म व्याख्याएं हैं। माता पिता की सेवा करना धर्म है, मातृदेवो भव पितृदेवो। अतिथि की सेवा करना धर्म है, सबकी सेवा धर्म है। अच्छा ये बताओ, भगवान कैसे हैं? साकार की निराकार? भगवान का कोई रूप रंग है या नहीं? बोलो भैया, आप बताओ, हैं? साकार हैं कि निराकार हैं? कैसे हैं भगवान? निराकार, साकार नहीं है। पीली मैया, मैया आप बताओ, भगवान साकार है कि निराकार है? साकार, निराकार नहीं है। मैया, ये चश्मा वाली मैया, भगवान साकार हैं कि निराकार हैं? हाँ, दोनों। पीछे वाली मैया हैं? अच्छा, तो बैठ जाओ मेरी माँ। जा रही हो?
कहाँ जाना है? नागपुर, ठीक, जाओ, टाटा। सुनो मैया, भगवान साकार है कि निराकार? भगवान सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। भगवान साकार भी है और निराकार भी है। साकार रूप में भगवान राम, साकार रूप में भगवान कृष्ण। भगवान का एक रूप है साकार, राम कृष्ण नरसिंह वामन सब साकार रूप इनके आकार हैं। भगवान का एक रूप है साकार, जहां जरूरत पड़ती है भगवान वहां साकार हो जाते हैं। और एक रूप है भगवान का निराकार, जहां ब्रह्म, भगवान का एक नाम है ब्रह्म। ब्रह्म का कोई रूप रंग आकार नहीं, पर वही ब्रह्म जिसका कोई आकार नहीं है। जैसे पानी का कोई आकार नहीं होता, पर पानी जब बर्फ बनता है तो एक आकार लेता है बर्फ का। उसी तरह भगवान का कोई आकार नहीं होता, पर जब भक्तों के लिए आते हैं तो एक आकार लेकर, एक रूप लेकर के भगवान आते हैं। किसके लिए? भक्तों का कल्याण करने। तो राम कौन है? साकार है। कृष्ण कौन है? बोलो। साकार रूप भगवान का है ये। सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नैन, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पर प्रेम। मैया सुनो, जिसको जाना है ना जल्दी जाओ, और बाकी बैठने वालों को सुनने दो प्रेम से कथा। जल्दी जल्दी निकलो जिनको जाना है फटाफट, ताकि आपके जाने आने में सुनने वाले डिस्टर्ब ना हो। जिसको जाना है जल्दी से जाओ, फिर कथा सुनाएंगे जो बैठे रहेंगे। चलो हाँ, जल्दी से हम कीर्तन करा रहे हैं। जिसको जाना जल्दी चले जाओ। YouTube पर सुनना कथा जिसकी ट्रेन ब्रेन है, और बाकी लोग जिनको बैठना है तो शांति से सुन लो। सभी लोग मेरे संग तब तक कीर्तन कर लो, तब तक आप लोग जाने वाले जाओ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे मैया, आपको जाना है? अरे तो जाना है तो जाओ, वरना बैठो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण। श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अब बैठ जाओ फटाफट। अब बीच में खड़े ना होना है, शांति से बैठ जाओ। मैया, यहां मजाक चल रहा है। शांति से बैठो। शांत रहिएगा, शोर ना कीजिएगा। भगवान साकार भी हैं और निराकार। जहां जरूरत पड़ी साकार की, साकार हो गए। जहां जरूरत पड़ी निराकार की, निराकार हो गए। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ। भगवान कैसे हैं? सब कुछ करने की सामर्थ्य है। सब कुछ करने की क्या है? वो साकार भी बनने की सामर्थ्य रखते हैं, वो निराकार बनने की भी सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए उनका नाम भगवान है। क्या नाम है उनका?
जो सब कुछ कर सके, जो अपने को छोटा भी कर सके और जो अपने को बड़ा भी कर सके। अणोर अणियान महतो महियान, जो अपने को साकार भी बना सके और निराकार भी बना सके। तो भगवान को इस बंधन में नहीं बांधना चाहिए कि मैं तो निराकार की पूजा करता हूं, मैं तो साकार की। भगवान जरूरत पड़ने पर साकार है, जरूरत पड़ने पर निराकार है। भगवान के अवतार कितने हैं? वैसे तो बहुत अवतार हैं, पर मुख्य 24 है। पहला अवतार भगवान का वाराह, सनकादि। पहला अवतार सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार वाराह, तीसरा नारद जी के रूप में, चौथा नर नारायण, पांचवा भगवान का कपिल देव जी, छठवा भगवान का दत्तात्रेय जी, सातवां यज्ञ भगवान, आठवां ऋषभ देव जी, नौवां पृथु भगवान, 10वां मत्स्य भगवान, 11वां कक्षप, 12वां धनवंतरी, 13वां भगवान का मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां वामन, 16वां परशुराम जी, 17वें वेद व्यास जी, 18वें अवतार श्री राम, 19वें अवतार में बलराम जी, 20वें अवतार में श्री कृष्ण, 21वें अवतार में बुद्ध भगवान, 22वें अवतार में हरि अवतार, 23वें अवतार में हंस और 24वें अवतार में कल्कि। 24 अवतार कल्कि होंगे, अभी हुए नहीं 24। एक बार क्या हुआ, वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, पर मन बड़ा अशांत था। तब नारद जी ने कहा, आप क्यों उदास हैं? बोले, हमने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा, अभी तक आपने भागवत की रचना नहीं की। आपने ज्ञान की बात तो की है, वैराग्य की बात की, पर भक्ति की कोई बढ़िया बात नहीं की, इसलिए आपका मन उदास है। नारद जी बोले, बिना भक्ति के शांति नहीं मिलती। नारद जी बोले, मैं पिछले जन्म में दासी का बेटा था। नारद जी पिछले जन्म में कौन थे? दासी पुत्र। इनकी मां घर में काम करती थी एक पंडित जी के यहाँ। तभी पंडित जी के यहाँ कुछ संत जन आए। नारद जी ने उस समय संतों की खूब सेवा की, तो संतों ने उन्हें मंत्र दिया और नारद जी वही मंत्र जपने लग गए। उसी मंत्र से उन्हें सब कुछ अनुभूति होने लग गई। वो ये जान गए कि संसार में आने का मूल उद्देश्य, मूल कारण भगवान को पाना है। भगवान को पाने के लिए नारद जी मंत्र जाप करते हुए चल पड़े जंगल की ओर। तब मां ने रोक लिया, बेटा मैं तो अभी जिंदा हूं, मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो? एक दिन मां को सांप ने डस लिया, नारद जी की मां मर गई। नारद जी को मन में आया कि चलो भगवान ने ठीक किया, मेरे भजन में मेरी मां ही बाधा थी। मां का अंतिम संस्कार इत्यादि सारा कार्य किया और नारद जी जंगल में गए और वहां खूब प्रेम से वही मंत्र जाप किया जो संतों ने दिया। ओम नमो नारायणाय खूब जाप किया। अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते 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 तब नारद जी को आकाशवाणी हुई और भगवान की एक झलक नजर आई। बेटा तुम्हें इस जन्म में मेरा साक्षात दर्शन नहीं होगा, पर अगले जन्म में जरूर होगा। तब नारद जी ने वो शरीर छोड़ दिया और अगले जन्म में वो दासी के पुत्र से ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद बनकर के प्रकट हुए और नारद जी ने खूब भक्ति का प्रचार किया। नारद जी का क्या काम है? दिन भर नाम जपते हैं, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। क्यों नाम जपते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि नाम की महिमा क्या है। आप लोग दिन भर क्या जपते हैं बताओ? आप लोग दिन भर क्या जपते हैं? दिन भर आप लोग जपते हैं निंदा, चुगली। जब भी आपको समय मिलता है क्या करते हो? निंदा, उसकी निंदा, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं। आप बातें करते हैं तीसरे की, जिससे आपका कोई संबंध नहीं, लेना नहीं, देना नहीं। क्या मिलेगा? अब मैं यहां बैठ के बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री की, तो क्या मिल रहा है मुझे? क्यों बात करूं मैं प्रधानमंत्री की? क्यों बात करूं मैं किसी व्यक्ति की?
मैं बात करूं भगवान की, मैं बात करूं अपनी कि मैं कहां बुरा हूं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई। आप लोग मैया कभी खुद की बात नहीं करती हो कि तुम कितनी बुरी हो, हमेशा आप दूसरे की बुराई देखते हैं। आजकल पूरे देश में जहां बैठो वहां राजनीति की बातें, राजनीति के सिवा कुछ नहीं है। क्या मिल रहा तुम्हें? काहे समय गवा रहे हो? नेताओं के पास जाके झंडा ही तो उठाना पड़ता, और क्या मिल रहा तुम्हें? समझदार नहीं है वो लोग जो तलवे चाट रहे हैं। जितना तुमने नेताओं का गुणगान गाया है, जितने तुमने नेताओं के तलवे चाटे हैं, इतना तुमने भगवान की आराधना की होती तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। लोग समय का इतना दुरुपयोग करते हैं साहब, कह नहीं सकते। जहां बैठेंगे वहीं बात तीसरे की। क्या करोगे भाई? क्या पा रहे हो? आपको पता है निंदा करना भी पाप है। ये सब पाप की श्रेणी में आते हैं। निंदा करना क्या है? क्या है ये? पाप। जैसे मैं किसी साधु के बारे में कुछ कह रहा, अरे वो संत ऐसे, मैं जान नहीं रहा हूं लेकिन बोल रहा हूं। आप ये बताओ कि आप जिनके बारे में बातें करते हो, क्या उनके बारे में जानते हो, पूरी जानकारी रखते हो? बोलो। जिसने जैसा कह दिया वैसा चालू हो गए। यहां तक कि न्यूज में दिखाई गई चीजें और अखबार में पढ़ी गई चीजें भी कई बार सही नहीं होती। बोलो हाँ या ना? कई बार आपको लगता। जय श्री राधे राधे भक्तों, जय श्रीमन नारायण। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे।